every time I see Shah Rukh Khan on screen, the way he makes me feel, I'm like, oh my god, a person being on screen who's not in front of me can make me feel so many things. I just hope I can make someone feel like that. उनके सामने डर के नहीं रहना पड़ता, you know, बहुत ऐसे इतने बड़े स्टैचर के लोग, उन्होंने 50 साल किए हैं इस इंडस्ट्री में यार, मतलब वो बोलना ही मतलब बहुत भारी लग रहा है बोलना ही, इसलिए उनके नाम के आगे वेटरन भी लगता है। Exactly. It was so interesting कि एक दिन हमें कॉल आया कि शिबानी wants to take you for a show. एक दिन मुझे कॉल आया, डेविड सर wants to meet you, डेविड धवन सर. It is just so amazing कि आपका नाम ऐसे रूम्स में कहा जाता है जहाँ आप नहीं हो. Even with रॉकी रानी, बहुत सारे एडीज थे जिन्होंने करण सर को बोला प्लीज टेस्ट दिस गर्ल, शी इज वेरी गुड, उसको एक बार आप टेस्ट करके देखो. Everybody doesn't start with TV, some have to, some don't have the option. अगर आप कंफर्टेबल इनफ है कि आप रुक जाए अपने बिग ब्रेक के लिए, तो आप रुक जाए घर पे. आपके पास अगर रोज़ का खर्चा संभालने के लिए कोई है तो वेरी गुड. बट टेलीविजन गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम. हम बहुत अलग है. अ मैन स्ट्रेंथ एंड अ वुमन स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट. अ मैन्स कैपेबिलिटीज एंड अ वुमेन्स कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट. आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, औरत ही कर सकती है. आप दूध नहीं पिला सकते, औरत ही कर सकती है. So I think उनको अपनी अपनी जगह पे सेलिब्रेट करना चाहिए. This is Anjali Anand and you're watching Bollywood Helpline. Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in conversation is an actress who can be termed as cuteness overloaded. No matter what the platform is, she has impressed her audience. चाहे उन्होंने जो भी रोल किया हो, whether it is television, movies, and now अगर मैं recent times की बात करूँ, the word डब्बा कार्टेल आपने सुना ही होगा. It is the talk of the town, one of the most exciting and story centric web series जिसे कहा जा रहा है of the year. So joining me in the conversation is the one of the finest actress and one of the most talented and beautiful actress. Please welcome Anjali Anand. Hello, hi, how are you? All good Anjali ma'am. First of all, before I begin, congratulations on the success of Dabba Cartel. Thank you. How are you Thank you so feeling? much. You know, it is like the talk of the town. हर कोई एक ही चीज पूछ रहा है, नेटफ्लिक्स पे डब्बा कार्टेल देखी है ना? I can't believe it. सपना तो था कि नेटफ्लिक्स पे एक शो आए जो नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो बन जाए. एंड जब ये हो रहा है तब यकीन नहीं हो रहा है. तो आई डोंट नो, मुझे बहुत चीज़ें यकीन नहीं होती जो होती है मेरी लाइफ में. तो अच्छा ऐसे ही रहने दो. So as you said, कि it was your dream कि आप नेटफ्लिक्स पे आओ एंड ऐसे शो में आओ कि जो आने के बाद नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाए. So what was that first moment? I would want to know कि what was that moment कि जब आपको पता चला okay, now I'm going to be a part of Dabba Cartel. There's Shabana Azmi on one side, Jyotika, Shalini, Nimisha is there, Gajaraj Rao, Jishu Sen Gupta, a whole big bunch of talent star cast. उनके बीच में अंजलि आनंद, कैसा लगा था? मुझे वैसा ही लगता है जैसे मुझे हर प्रोजेक्ट में लगता है. बिकॉज मैं राज जवाने में भी किया था तो मुझे लगा था कि सुमित व्यास और वरुण सोपती इन सबके प्रिया बापट के बीच में मैं क्या कर रही हूँ. आई वाज लाइक, मैं तो मेरे दिमाग में मैं अभी भी बच्ची हूँ जो अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है. सो आई ऑलवेज फील लाइक दैट एंड आई वाज फीलिंग द सेम वे इन रॉकी रानी. आई कीप फीलिंग द सेम वे इन एवरी प्रोजेक्ट दैट आई डू. सो आई ऑलवेज फील लाइक कि नहीं यार, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, बट नाउ दैट आई एम हियर आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. So I just hope I'm making the most of it and ऐसे ही चलते रहे. So speaking about your career, जैसे like every other actor, you started with television, then you jumped to movies and now web series. So it is like a transition. As an actor, you have seen yourself and changes काफ़ी आए होंगे. The day when you started, television एक अलग genre है, एक अलग audience है, people audience बहुत अलग हो जाती है. मूवीज एंड वेब सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ऑडियंस का. तो पर्सनली हाउ यू हैव इवॉल्व्ड योरसेल्फ एंड हाउ यू हैव अडैप्टेड दोस थिंग्स. Like every other actor, you started with TV. Everybody doesn't start with TV. Some have to, some don't have the option. अगर आप कंफर्टेबल इनफ है कि आप रुक जाए अपने बिग ब्रेक के लिए, तो आप रुक जाए घर पे. आपके पास अगर रोज़ का खर्चा संभालने के लिए कोई है तो वेरी गुड. बट टेलीविजन गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम. टेलीविजन गिव्स यू, मेरे लिए तो टेलीविजन वॉज सो स्कूल. मुझे तो बहुत मज़ा आया. इट वॉज लाइक कहाँ कौन से एक्टर को टाइम मिलता है कि रोज़ 10 सीन्स करें. तो मेरे लिए इट वॉज लाइक ब्रशिंग अप माई आर्ट. फॉर मी इट वॉज ब्रशिंग अप और क्या कर सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ. तो जिस भी सुर को हमें टच करना होता है, अब ह्यूमन बीइंग के सुर को जो एक्चुअली टच नहीं भी करना होता है, टेलीविजन आपको टच करवा ही देता है. कि मैंने अपनी खुद की बेटी को जहर दिया है टेलीविजन पे. दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन मेनी प्रोजेक्ट्स. इट्स लाइक एन ओपन कैनवास, यू कैन पेंट व्हाटएवर यू वांट. सो इट्स लाइक
इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज टेलीविजन लोग रियलाइज नहीं करते इट कैन बी योर बिगेस्ट एसेट. आपका क्राफ्ट कितना ब्रश अप होता है, आप कितनी नॉलेज गेन करते हो अबाउट एवरीथिंग, अबाउट शूटिंग, अबाउट एवरीथिंग. अगर आपने टेलीविजन किया आपको कोई भी सेट पे कहीं भी डाल दो, आप कुछ भी कर सकते हो. सो आई थिंक इट्स एन एसेट, इट शुड नॉट बी सीम्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन. So I don't mind doing television today also as long as it's finite. Television का only problem for me right now is that अब मुझे वो चस्का लग गया of doing different characters. तो पहले लवली 2 साल के लिए लवली थी, 8-9 महीने के लिए दीपिका थी, तो आई वॉज गुड. बट नाउ अभी अलग अलग कैरेक्टर्स का चस्का लग गया है, तो अब मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं. तो इफ इट्स अ फाइनाइट सीरीज और समवन कम्स विद मी एंड सेज ओके 50 एपिसोड्स लेट्स डू इट, आई वुड लव टू डू इट. आई डोंट माइंड डूइंग इट एट ऑल. मुझे तो मजा आता है. एंड मंथली पे चेक मिले तो और क्या बोलूं. That's something. The word she said, you know, it's like an asset. And television, there are many actors जो कहते हैं ना कि television करने के बाद वो they don't want to come back on television, but this is something like you know sort of inspiring कि you know there are still actors जो चाहते हैं कि जहाँ से हमने शुरुआत की अगर हमें वापस वहाँ चांस मिले, तो you know it's Because like a I great don't thing. think television is something कि टीवी से मूवी से कम हो. टेलीविजन की रीच मूवी से बहुत ज़्यादा है. तो आई डोंट थिंक हम वी टॉक एज इफ हम टेलीविजन को कम मानते हैं. नहीं, हम किसी को कम नहीं मानते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे है. And now coming back to Dabba Cartel, so Dabba Cartel जब announce हुआ था, when you know जब trailer launch हुआ, everybody was like this is like a more woman centric web series kind of. You know there are 5 women running a business, homely business कर रहे हैं, and then you know suddenly एक डार्क स्टोरी अबाउट कार्टेल वगैरह आ जाता है, ड्रग पेडलिंग एंड एवरीथिंग. वुमेन सेंट्रिक अगर मैं बात करूँ, वुमेन सेंट्रिक वेब सीरीज से बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की. इन करंट टाइम आई वांट टू नो योर पर्सनल व्यूज. currently what is your definition of women empowerment and how do you see women are progressing in the industry? If you go back in time, men used to hunt and get food and get you know things for their families. Women used to give birth and nurture. जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हम काफ़ी इक्वल होते गए. बट दैट डज नॉट मीन कि men और women अलग नहीं हैं. हम बहुत अलग हैं. A man's strength and a woman's strength is different. A man's capabilities and a woman's capabilities are different. आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, औरत ही कर सकती है. आप दूध नहीं पिला सकते, औरत ही कर सकती है. सो आई थिंक उनको अपनी अपनी जगह पे सेलिब्रेट करना चाहिए रादर देन उनको एक दूसरे से भिड़ाना. तो मुझे जो मैन बैशिंग होती है फेमिनिज्म में, वुमेन एम्पावरमेंट में, किसी को एम्पावर तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम किसी और को यू नो डिसएम्पावर कर रहे हो. So that is something that I don't get about women empowerment. But women empowerment is very important. Why we have to talk about it is because हमें बहुत late chance मिला to try to get on the same level as men in many things, right? So I think we need to talk about it, but we need to do it without bashing men. We love men. We should not take away from all of the pressures that they have. Women के तो बहुत pressures होते ही है. मेन से काफ़ी ज़्यादा भी शायद होते हैं फिजिकली इफ आई से, बट देयर लाइव्स आर वेरी डिफरेंट, आवर हार्मोन्स आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. बट मेन के ऊपर जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं वो आई डोंट थिंक अ वुमन विल बी एबल टू हैंडल ऑल्सो. सो आई थिंक as long as women empowerment is happening on its own, for its own gains and for its own reasons, I'm happy. As long as it's not bashing someone else, I'm okay with it. So that was a great statement what you spoke about men as well. Yeah. Okay, now coming back to Dabba Cartel, जब एक मल्टी स्टार कास्ट सीरीज आती है तो ऑडियंस इज वेरी क्यूरियस टू नो कि ठीक है जब शॉट चल रहा है तो एवरीबडी इज एन एक्टर, जैसे ही शॉट खत्म होता है क्या बात होती है, जब कट होता है क्या बातें होती है, हाउ इज द एनवायरनमेंट आउट देयर, जहाँ पे एक तरफ देयर आर शबाना आजमी जैसी एक बहुत वेटरन सीनियर है एंड देयर इज यू नो एक हम उम्र के लोग, साई, यू, शालिनी एंड ऑल. How is that environment on that Dabba Cartel का? So either हम सब एक साथ शूट कर रहे होते थे या तो मैं साई के साथ शूट कर रही होती थी. So जब हम एक साथ होते थे तो as soon as it used to cut, there used to be a holding area for all of us जहाँ पे हमारे सबकी चेयर्स लगी होती थी और हम वहाँ बैठते थे. And Nimisha used to keep sketching something. Jyotika would talk, Shabana ji would talk, Shalini would talk. We would all actually sit and talk about things, and we would talk about फूड अलॉट कि हम क्या खाएंगे, शाम को नाश्ते में क्या बनेगा और हम ये कहाँ से कुछ मंगा सकते हैं. शबाना जी would ask me every day what I'm ordering for lunch so that she gets inspired कि मैं क्या मंगाऊँ. फिर अगर मैंने कुछ मंगा लिया और उनको अच्छा नहीं लगा तो मेरी बैंड बची थी लंच के बाद, I didn't like it at all by the way. So ऐसा आता था आंसर. So it was just normal. हम कैसे है कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि खाना है कि नहीं सबके लिए, वैसा ही है.
सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड हम अपने ट्रिप्स के बारे में बात करते हैं, हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन देयर समवन लाइक शबाना आज़मी, वो अपनी वो आइस इतनी जल्दी ब्रेक कर देती है ना कि इतना मज़ा आता है कि उनके सामने डर के नहीं रहना पड़ता। बहुत ऐसे इतने बड़े स्टैचर के लोग, उन्होंने 50 साल किए हैं इस इंडस्ट्री में यार, मतलब वो बोलना ही मतलब बहुत भारी लग रहा है बोलना ही, इसलिए उनके नाम के आगे वेटरन भी लगता है। Exactly. So for me, she's like my pal, So for me, she didn't have that weight of that name of hers. She broke that ice and she made it beautiful. And when I speak about movies के अगर बारे में बात करूँ, तो your character in रॉकी रानी की प्रेम कहानी, that was not an ordinary character. If I speak about the detailing, that was a character जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी किया लोगों को, just because कि उस कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी चीज़ें थी, दैट वाज बॉडी शेमिंग, बैकलैश फ्रॉम फैमिलीज एंड नॉट सपोर्ट नहीं मिलता था चीज़ों का, बट द वे यू प्रेजेंटेड दैट कैरेक्टर एंड वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके यू प्रूव कि नो, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी हु कैन नॉट एक्सेप्ट सच थिंग्स. सो ऐसे सब रोल्स के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? डब्बा कार्टेल तो आपने कर ही लिया, टेलीविजन पे यू वर गुड, एंड in the start of the interview you said अब मुझे चस्का लग गया है to try something out there. So what's next? It was so interesting कि एक दिन हमें कॉल आया कि शिबानी wants to take you for a show. एक दिन मुझे कॉल आया, डेविड सर wants to meet you, डेविड धवन सर. It is just so amazing कि आपका नाम ऐसे रूम्स में कहा जाता है जहाँ आप नहीं हो, आपने कभी स्टेप नहीं किया है, ऐसे रूम्स में आपका नाम बोला जाता है, ऐसे लोग आपके बारे में बात करते हैं. इवन विथ रॉकी रानी, बहुत सारे एडीज थे जिन्होंने करण सर को बोला प्लीज़ टेस्ट दिस गर्ल, शी इज़ वेरी गुड, उसको एक बार आप टेस्ट करके देखो. ही हैड नो आइडिया एग्जिस्टेड. एंड आई थिंक यही जो लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं, दोज पीपल आर सो इम्पॉर्टेंट. एंड अब मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि किस किस रोल में लोग मुझे देख रहे हैं. नाउ आई एम डूइंग बंटी की विथ मनीष मल्होत्रा, जहाँ पे मेरा एक छोटा सा किरदार है, बट मुझे बहुत मज़ा आया करने में और सबको याद भी रहेगा बिकॉज शी इज़ द सनशाइन ऑफ द फिल्म, इज़ हाउ आई से इट. एंड उसके बाद नेक्स्ट अभी मैं कर रही हूँ एक कॉमेडी फिल्म, तो जिसमें भी बहुत बड़ा पार्ट है. तो आई एम जस्ट होपिंग थिंग्स कीप गोइंग द सेम वे और मैं अलग अलग चीज़ें करती रहूँ, बिकॉज मुझे तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक जॉनर या स्पेसिफिक मीडियम जिसमें मुझे स्टक रहना है, मुझे सब करना है. एंड एज यू सेड मुझे सब करना है. एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर आपने यू हैव वर्क विद सम ऑफ द ग्रेट नेम्स. इफ आई से धर्मा प्रोडक्शंस, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, शबाना आज़मी, ज्योतिका, मल्टी स्टार कास्ट मूवी, धर्मेंद्र जी, जया बच्चन. इट्स लाइक बहुत ही कम टाइम में दिस इज लाइक ए ड्रीम फॉर एवरीवन. आई थिंक यू आर गेटिंग गूज़बम्प्स. ओके, मुझे रियलाइज नहीं होता है. So बहुत ही कम टाइम में you are one of those luckiest person you can see yourself कि अरे इतने कम टाइम में I have achieved something. But still, do you have any dream collaboration कि एक बार मुझे इनके साथ तो जरूर स्क्रीन पे शेयर करना है? 2. Okay. शाहरुख खान एंड रेखा. शाहरुख खान एंड रेखा, two of the great names again. I hope it gets, you're manifesting it right now and I hope it come true. And speaking about other things, जब वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज इज लाइक एन ओपन कैनवस. वेब सीरीज में इवन पीपल डू से कि राइटर्स को एंड एक्टर्स को दे गेट अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस मोर. मूवीज में एंड बाकी चीज़ों में इट इज अ बिट ऑफ लिमिटेड. वेब सीरीज समथिंग लाइक you get to explore, it's a long stretch format, yeah, you get into the detailings of it. So what do you think, can web series replace movies? Kya web series is the new giant? No, because as you know, movies की हालत currently there is, but we are in a transition. देखो अब हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं. पहले हम मूवीज जब कोई नेटफ्लिक्स देखता था, मैं और मेरी बहन अमेरिकन वेबसाइट से चोरी करके नेटफ्लिक्स देखते थे. कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं जा जाके कुछ ना कुछ डाउनलोड करके कुछ ना कुछ करके अपनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ा के नेटफ्लिक्स पे ही देखते थे सब कुछ. इंडिया में जब था भी नहीं. एंड वो एक जॉनर था जो अभी हमारे क्या प्रॉब्लम है ना, जो वेस्ट ने कर लिया, हम 10 साल बाद वही करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे में उतने सारे लोग भी हैं. सो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, बट आई डोंट थिंक मूवीज़ आर गोइंग एनीवेयर. मूवीज़ में ट्रांजिशन फेज, बिकॉज अभी चलो वेब सीरीज कर रहे हैं, विच इज़ फाइन. वेब सीरीज़ भी करो, बट मूवीज़ आर नॉट गोइंग एनीवेयर. मूवीज़ का जो जादू है वो नहीं जा सकता. थिएटर्स का जो जादू है वो नहीं जा सकता. वी जस्ट नीड मोर थिएटर्स, वी नीड बेटर थिएटर्स, वी नीड थिएटर्स पीपल कैन अफोर्ड. वी नीड टू नॉट पे 1,000 रुपीज़ फॉर पॉपकॉर्न एंड पेप्सी. वी नीड टू बी एबल टू, अगर एक इंसान अपनी फैमिली लेके जा रहा है तो उसका 2,500 खर्चा नहीं हो सकता.
उस दिन मैं कहीं पिक्चर देखने गई, 900 रुपये की पिक्चर थी, टिकट थी यार. मतलब चलो आई एग्री यू आर गिविंग मी दैट लग्जरी एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी शुड हैव अदर ऑप्शंस विद गुड सिनेमा एंड गुड पर्दे एंड बिग पर्दे. आजकल बड़े पर्दे है ही नहीं, वो छोटे छोटे इसमें हमें दिखा रहे पिक्चर 1000 रुपये लेके. मुझे तो बड़ा पर्दा चाहिए. तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स नाउ and go back to just simple times. हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया ना, now let's just go back to basics. So going down the memory lane, what was that? What has been your most earliest memories movies को लेके? And हर किसी के अंदर एक बात तो ऐसा था कि मुझे एक्टर ज़रूर बनना है. But what was that very first moment या very first thought that came in your mind कि जिनको आपने बड़े पर्दे पे देखा या वो सीन देख के आपने बस मुझे भी एक्टर ही बनना है? Every time I see Shah Rukh Khan on screen, the way he makes me feel, I'm like, oh my god, a person being on screen who's not in front of me can make me feel so many things. I just hope I can make someone feel like that. That was my only thing. But earliest memories of मुझे कभी ऐसा ये नहीं आया कि मुझे एक्टर बनना है. वो ही हुआ. I just didn't, मैंने कभी लाइफ में नहीं बोला होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. कभी नहीं. मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं पिक्चर में आऊँगी. मुझे पता था मैं पिक्चरों में आऊँगी. बस आई जस्ट न्यू दैट मच. एंड आई टोल्ड पीपल माय फर्स्ट मूवी विल बी अ धर्मा मूवी इन स्कूल. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, do follow Bollywood Helpline.